चिड़ियों के चहचहाने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। तो अब उठने की बारी है, उठने की बारी है हम लोगों की, हम सभी छात्रों की उठने की बारी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा आयोग है जो कि एकदम टॉपिक बाय टॉपिक कितना प्रश्न पूछेगा वो क्लियर कर दिया है। हिस्ट्री से कितने प्रश्न आएंगे वो भी क्लियर है, इवन कि एंशियंट से कितने प्रश्न आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आएंगे, इकोनॉमी में कितने प्रश्न आएंगे, सोशल इकोनॉमी से कितने प्रश्न आएंगे, सब कुछ क्लियर कर दिया है। स्पेशल में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, ये पहला आयोग है जो सब कुछ अपना एकदम स्पष्ट पारदर्शिता के साथ सिलेबस क्लियर है, पारदर्शिता के साथ सिलेबस क्लियर है। और उन्होंने कल कैलेंडर अपना जारी किया है, कैलेंडर जारी किया है। साल तो पीछे है, एकदम बैकलॉग वैकेंसी भी है, रेगुलर वैकेंसी भी। तो हम लोग रेगुलर वैकेंसी की बात करेंगे। हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें सारी बैकलॉग वैकेंसी भी मिल जाए, लेकिन उम्मीद का हमें कैलेंडर के अनुसार तो है नहीं, अलग अलग डेट दिया हुआ है। तो हम लोग रेगुलर सिविल सर्विसेज एग्जाम की वैकेंसी की बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं, जय जोहार, जय जोहार। हम लोग बात कर रहे हैं, आपको समझ गए होंगे थंबनेल टाइटल से कि हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी। जेपीएससी की कल कैलेंडर जारी हुई है और उन्होंने उसमें दर्शाया है कि सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विस रेगुलर एग्जाम 2025 जी 2025 का कब होगा, सारा कैलेंडर खाका जारी है। पीटी मेंस इंटरव्यू सबका है। तो हम लोग पीटी की बात करेंगे कि पीटी में सिलेबस क्या होगा, पीटी की सिलेबस क्या होगी। उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 है ना, पेपर 1 पेपर 2 200 अंक का होता है, 100 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न का 2 वैल्यू है, 2 मार्क्स है। तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न है उसकी भी मैं बात करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस बोर्ड पे लिखूंगा, क्योंकि वीडियो ने तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैराथन क्लास वाली वीडियो हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो हो जाएगी, वो हमें नहीं करना है। मैं बोलूंगा, आप लोग सुनिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिखूंगा, ये है, आप लोग जरूर लिखिएगा। तो पीटी की जो डेट है उन्होंने 8 मार्च 2026 दिया है, 8 मार्च 2026। अब आप कहेंगे जनवरी आ गया, तो वो भाई वैकेंसी कभी भी आ सकती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में वैकेंसी जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। उम्मीद तो मान के चलिए कि जैसे मैं पता किया हूं तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी से पहले 26 जनवरी के आसपास वैकेंसी जारी होगी, 26 जनवरी के आसपास वैकेंसी जारी होगी। और 8 मार्च को उन्होंने डेट दिया है, तो समय बहुत कम है, लेकिन जो सिलेबस है वो पहले से उसका क्लियर है। तो हम लोग इस सिलेबस पे बात करेंगे। झारखंड की बैकलॉग भी वैकेंसी है, तो सभी जगह सिलेबस लागू होगा। बैकलॉग वाले भी के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जो वहाँ के जो आरक्षित वर्ग है ना, आरक्षित वर्ग है, उसके लिए बैकलॉग वैकेंसी भी आएगी। तो वो इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें भी भर सकते हैं, तो उसके लिए बड़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई का समर्थन कीजिएगा, आपके समर्थन की आवश्यकता है। और कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि क्या करना है, अब झारखंड के लिए कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या करना है, तो कमेंट कीजिएगा। और यदि कोई पर्सनल कमेंट करने से आपको लगता है कि मैं क्यों करूं सोशल मीडिया पे, तो मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं, vikramkumar@bg11@gmail.com, vikramkumar@bg11@gmail.com। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जो उन्होंने दर्शाया हुआ है ऑफिशियल गजेट्स में जेपीएससी का सिलेबस में, प्रीवियस ईयर जो पहले भी एग्जाम हो चुके हैं, लास्ट एग्जाम 2016 का जो एडवर्टीजमेंट था उसके अनुसार जो सिलेबस में चेंजेस हुई थी। सिलेबस है हिस्ट्री में वे 15 प्रश्न पूछते हैं, हिस्ट्री में कितने प्रश्न, 15 प्रश्न पूछते हैं, एकदम क्लियर दे दिया है। और उसमें भी एंशिएंट से 5, मिडावल से 5, मॉडर्न से 5, एकदम क्लियर कट। ऐसा सिलेबस तो शायद किसी भी आयोग का नहीं है, यूपीएससी का नहीं है। एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश है कि चैलेंज दे रहा, मैं आपको सिलेबस दे दिया हूं, आप इसको क्रैक कीजिए। चैलेंज है, आयोग के द्वारा दिया गया स्टूडेंट को चैलेंज है कि मैं आपको सिलेबस दे रहा हूं, पहले से भी सिलेबस है, आप लोग तो तैयारी करके बैठे होंगे, तो एक सीट ले लीजिए। इस बार तो एक सीट ले लेनी है ना, बड़ा लगता है कि 2026 में एकदम मजा आने वाला है। तो चलिए, एंशिएंट, मिडावल और मॉडर्न से 5-5 प्रश्न, हिस्ट्री से टोटल 15 प्रश्न है। अब आती है ज्योग्राफी की बारी। तो ज्योग्राफी से टोटल प्रश्न है 10 प्रश्न है। ज्योग्राफी से वो लोग पूछेगा 10 प्रश्न पूछेगा, उसमें वो लोग डिवाइड कर दिया है। कितना अच्छा बात है, मैं डिवीजन बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, सुन के स्लो करके जैसा भी होगा लिख लीजिएगा। जनरल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न, जनरल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 प्रश्न,
तो हमारे फिजिकल से 3 हो गया, जनरल से 3 हो गया, इकोनॉमिकल से 2 प्रश्न हो गया, सोशल एंड डेमोग्राफी यानी जनगणना और सामाजिक जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है क्लास 12 वाली, तो उसमें से 2 प्रश्न, टोटल 10 प्रश्न हो गए। अब आती है पॉलिटी की बारी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 प्रश्न पूछेंगे, भारत के संविधान से हम 4 प्रश्न पूछेंगे भाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 प्रश्न पूछेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से टोटल 4 प्रश्न पूछेंगे, तो 8 हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 2 प्रश्न पूछेंगे। तो कितने प्रश्न हो गए? टोटल 10 प्रश्न हम लोग किससे पूछने वाले हैं? पॉलिटी से। एकदम क्लियर कट, एकदम बड़ा मजेदार एकदम है। इकोनॉमी से, तो इकोनॉमी अर्थशास्त्र से हम लोग कितने प्रश्न पूछेंगे वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि इकोनॉमी से हम लोग 10 प्रश्न पूछेंगे। कितना? 10। टोटल 10 प्रश्न पूछेंगे। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 प्रश्न, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 प्रश्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल इश्यूज से 4 प्रश्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं इकोनॉमिकल इश्यूज से 4 प्रश्न, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 प्रश्न, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 प्रश्न, टोटल 10 प्रश्न हो गए। साइंस टेक्स एकदम बड़ा अच्छा है पोर्शन वहाँ पे, हम साइंस बड़ी टफ पूछता है भाई, साइंस एकदम टफ पूछता है। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा यदि आपके एनसीईआरटी की सीरीज चाहिए या फिर वही जो लुसेंट जीके की सीरीज में चला रहा हूँ वो भी चाहिए, लुसेंट विज्ञान की अपडेटेड वो चाहिए, बड़े एकदम सफिशिएंट हो जाएगा। यदि वो कर लेंगे हम लोग तो साइंस का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो टोटल इसमें से 15 प्रश्न है, एकदम बड़ा जंक है भाई। हिस्ट्री के बाद साइंस का ही रोल है। साइंस एंड टेक से 15 प्रश्न, कहाँ का? जनरल साइंस से 6 प्रश्न, जनरल साइंस से 6 प्रश्न यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 6 प्रश्न, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस से डेवलपमेंट से 6 प्रश्न, एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 6 प्रश्न, टोटल 12 प्रश्न हो गए। 3 प्रश्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से 3 प्रश्न, टोटल 15 प्रश्न हो गए। ठीक है, 15 साइंस, 15 हिस्ट्री, 10 पॉलिटी, 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड स्पेसिफिक, इसमें भी आपको 10 प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड स्पेसिफिक से। ठीक है, और सेकंड पेपर भी झारखंड स्पेशल का है, तो झारखंड स्पेसिफिक से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड स्पेसिफिक से 10 प्रश्न। उसमें से उन्होंने बता दिया कि मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछूंगा प्रश्न, हिस्ट्री के बारे में पूछूंगा, सोसाइटी के बारे में पूछूंगा, कल्चर के बारे में पूछूंगा। तो इसके लिए क्या फायदा है, यदि हम सेकेंड पेपर जो झारखंड स्पेशल उसको करेंगे तो इसकी तैयारी उसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। इसकी तैयारी तो हम लोग झारखंड स्पेशल से कितने प्रश्न हो गए? टोटल भाई 110 प्रश्न हो गए। सेकेंड पेपर में 100 और यहाँ 10, तो 110 प्रश्न हमारे झारखंड स्पेशल से आ रहे हैं। इतनी मोटी बुक आती है झारखंड स्पेशल की, किसी भी पब्लिकेशन का अपडेटेड मटेरियल पढ़ लीजिएगा। यदि आप बोलिएगा तो भाई आपके लिए सीरीज लाएगा, जैसे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, या पर्सनल ईमेल करना है पर्सनल ईमेल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से 15 प्रश्न, 15 नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से 15 प्रश्न आएगा। इसमें भी यदि आप झारखंड स्पेशल करेंगे तो सेकंड पेपर में भी जो इसमें भी 1-2 प्रश्न आएगा और वो स्पेशल्स में भी आएगा, तो लगभग ले दे के बराबर हो जाता है एकदम। तो अब यदि आप जोड़ लें इसमें से 5 प्रश्न इसमें से आएंगे ही झारखंड के, तो 115 प्रश्न हो गया। टोटल झारखंड स्पेशल से टोटल 115 प्रश्न हो गया। देखिए कितना बड़ा सिलेक्शन का, सबसे बड़ा 230 मार्क्स का है ना, कितना बड़ा जंक है एकदम सिलेक्शन का। उसके बाद आएगा ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, environment, urbanization, sports, disaster management, poverty award, United Nations and other international agency से प्रश्न आएंगे। कितने होंगे हमारे? 15, 10 25, 10 35, 10 45, 45 15 60, 10 70, 15 85, यानी इस जो मिसलेनियस टॉपिक है 15 प्रश्न, मिसलेनियस से 15, 100 मार्क्स हो गए, 100 प्रश्न हो गए और 200 मार्क्स के हो गए। ठीक है, तो ये एकदम स्पष्ट क्लियर है। पहला आयोगा भाई एकदम स्पष्ट क्लियर एकदम दे दिया है कि मैं ये पूछूंगा, ज्योग्राफी में ये पूछूंगा, पॉलिटी में भी सब टॉपिक्स में इतने प्रश्न में पूछूंगा, ये टॉपिक है इतने प्रश्न पूछूंगा, इकोनॉमी में ये टॉपिक है इतने प्रश्न पूछूंगा, साइंस टेक में भाई मैं जनरल साइंस से इतने पूछूंगा, एग्रीकल्चर से तुम्हारे लिए मैं इतने पूछूंगा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मैं इतने प्रश्न पूछूंगा, स्पेशल से मेरे 10 प्रश्न रहेंगे, करंट से भी मेरे 15 प्रश्न रहेंगे, मिसलेनियस टॉपिक में उन्होंने बता दिया कि मैं ह्यूमन राइट्स पूछूंगा, एनवायरमेंट पूछूंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, पॉवर्टी अवार्ड्स जो मिले हुए हैं और यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल एजेंसी। तो ये फर्स्ट पेपर का बात हो गया। पेपर
1, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पेपर जो कि झारखंड स्पेसिफिक है, उसमें भी उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि भाई मैं ये पूछूंगा तुमसे, एकदम स्पेसिफिक क्लियर कट बता दिया है। तो उसमें से पहला है इतिहास। इतिहास से वो 8 प्रश्न पूछेंगे, वहां के भी झारखंड का इतिहास से वो 8 प्रश्न पूछेंगे, 8 प्रश्न। और 8 प्रश्न में क्या क्या पूछेगा, मुंडा, झारखंड के मुंडा वंश का इतिहास, नागवंशी वंश का, पहाड़ा पंचायत का, माझी परगना का, सबसे एक एक प्रश्न। मुंडा मानकी से 1 प्रश्न, ढोकलो सोहार से 1 प्रश्न, जातीय पंचायत से 2 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद झारखंड के आंदोलन मूवमेंट, झारखंड के आंदोलन, इससे वो 7 प्रश्न पूछेगा। 7 प्रश्न किससे, झारखंड के सदान से 1 प्रश्न, आदिवासी से आंदोलन से 1 प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न, विभूति, झारखंड के जो विभूति आंदोलन से जो संबंधित है उससे 2 प्रश्न, आंदोलन जो राजगठन का आंदोलन था उससे 2 प्रश्न पूछेगा। अब थर्ड टॉपिक से आएगा झारखंड के विशिष्ट पहचान, उससे वो 5 प्रश्न पूछेगा। झारखंड के विशिष्ट पहचान, कितने प्रश्न, झारखंड के विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न। और क्या क्या टॉपिक, सब टॉपिक्स में कितने प्रश्न, सामाजिक स्थिति से 1 प्रश्न, सांस्कृतिक स्थिति से 1 प्रश्न, आर्थिक स्थिति से 1 प्रश्न, राजनीतिक स्थिति से 1 प्रश्न, धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट सिलेबस का जो है फोर्थ आप कर सकते हैं हेडिंग्स, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से टोटल 5 प्रश्न, यानी कल्चर मान के चलिए, कल्चर से कितने प्रश्न भाई, 5 प्रश्न। उसमें उन्होंने बता दिया भाई मैं कल्चर भी पूछूंगा, नहीं किससे पूछूंगा वो तुमको पढ़ना है, वो क्लियर है, किससे कितने प्रश्न होंगे। तो लोक साहित्य से 1 प्रश्न, पारंपरिक कला एवं लोक संगीत से 1 प्रश्न, वाद्य यंत्र से जो वहां पे यूज होता है झारखंड का स्पेशल कल्चर में 1 प्रश्न पूछूंगा मैं। दर्शनीय स्थल, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल, धार्मिक स्थल, आधुनिक जो स्थल है उसमें से मैं 1 प्रश्न पूछूंगा तुमसे, एकदम खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं तुम्हें, तो निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं से 1 प्रश्न पूछूंगा, टोटल 5 प्रश्न हो गए। उसके बाद झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार से 5 प्रश्न, एकदम साहित्य साहित्यकार, कितने प्रश्न, 5 प्रश्न पूछ दूंगा, 5 प्रश्न पूछूंगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से मैं 3 प्रश्न, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 3 प्रश्न पूछूंगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 3 प्रश्न पूछूंगा। झारखंड के खेलकूद, झारखंड तो खेलकूद वो डेवलपमेंट है झारखंड का, उसमें मैं कितने प्रश्न पूछूंगा, 3 प्रश्न। स्पोर्ट्स से मैं 3 प्रश्न पूछूंगा तुमसे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं भूमि संबंधी कानून, ये बड़ा टफ है भाई, थोड़ा सा इसको मतलब 20-25 पेज में आता है, इसको पूरा पढ़ लेना है, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भूमि संबंधी कानून, है ना, लैंड रिफॉर्म्स जो एक्ट्स है वहां के, एकदम इससे तुम्हारे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। बीबीआई है, इसको तो सब दिन पढ़ना, एकदम बीबीआई है भाई, बीबीआई से सब दिन पढ़ना। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट है ना, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्थाल परगना काश्तकारी एक्ट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य राज्य परक जो अधिनियम उससे 2 प्रश्न पूछेंगे। टोटल ये 12 प्रश्न, बहुत बड़ा जंक है, ये बहुत बड़ा जंक है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, ये मात खा जाएंगे। डेली मेरा सलाह है कि आप डेली झारखंड स्पेशल को 1.5 घंटा 2 घंटा समय दीजिए, इसको दीजिए। स्पेसिफिक जो है आप पढ़ते ही होंगे, थोड़ा सा और समय दे देंगे, लेकिन झारखंड को 3 से 4 घंटा भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। 2 घंटा देने तो ठीक है, डेली 2 घंटा 3 घंटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। 1947 से राज्य के आर्थिक विकास का जो इतिहास, जैसे झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि से 10 प्रश्न। तो ज्योग्राफी, झारखंड का ज्योग्राफी से 10 प्रश्न, झारखंड के ज्योग्राफी से 10 प्रश्न। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां जो भी है उससे, इंडस्ट्रियल नीति जो है एक्ट, जो वहां करेंट्स में हो रहे हैं, जो पुराने हैं, जो करेंट्स में हो रहे हैं, उससे 6 प्रश्न पूछेगा। जो विस्थापन की जो नीति है, जनसंख्या से रिलेटेड हो गया ना, इमिग्रेशंस, मिटिगेशंस, है ना, उसमें। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान, जो खनिज कहाँ मिलता है, कैसे, कौन उद्योग कहाँ इंडस्ट्री है, जमशेदपुर में क्या है, बोकारो में क्या है, छड़िया में क्या है, उस सभी का उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न। उद्योग, ये एक्ट था, ये उद्योग है, कितने, 5 प्रश्न। उद्योग से भाई हम पूछ दिए तुमसे 5 प्रश्न, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है झारखंड का प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं, 5 प्रश्न। योजनाएं
मतलब खुला चैलेंज है। 5 प्रश्न, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण का बड़ा रोल आएगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण का बड़ा रोल आने वाला है। एक तरह से इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, योजनाएं। 5 प्रश्न। अब है झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन जीव जंतु, 5 प्रश्न है ना। जंगल वन जीव जंतु 5 प्रश्न, जंगल वन जीव जंतु से 5 प्रश्न। उसके बाद आ जाएगा झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य एवं पर्यावरण परिवर्तन से उत्पन्न अपशमन एवं अनुकूलन से 7 प्रश्न, यानी इन्वायरमेंट है ना। छोटा छोटा मैं बोल रहा हूं, आप तो सुन रहे होंगे। 7 प्रश्न एकदम इन्वायरमेंट से 7 प्रश्न। आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न। देखिए, आपदा प्रबंधन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 प्रश्न। मैं फिर आपको एक समराइज में बताऊंगा। 5 प्रश्न डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 प्रश्न। विविध तत्व एवं समानांतर और करंट अफेयर्स संबंधी घटनाएं, समय की घटनाएं 7 प्रश्न। करंट अफेयर्स 7 प्रश्न। आप देखिए यहाँ पे भी आप जोड़ देते हैं 7 प्रश्न, तो भाई 122 प्रश्न इधर आ गए। 122 प्रश्न करंट अफेयर्स मिला के 122 इधर हो गए। इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट 7, 5, 12 और ये जंगल 12, 5, 17 प्रश्न इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, 17 प्रश्न इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। 17 प्रश्न इन्वायरमेंट से। बहुत बड़ा एकदम जंग है भाई। ज्योग्राफी देख लीजिए, खासकर इंडस्ट्री से 6, 5, 11 हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी से ये 10 हो गया। योजनाएं, यदि इकोनॉमिक्स में इसको लाएंगे हम लोग तो ये 5 हो गए। तो ले दे के जो कहने का मतलब है कि यदि हम सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्पेशल, झारखंड के करंट अफेयर, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण, झारखंड का बजट और थोड़ा बहुत हम लोग यदि साइंस और हिस्ट्री पे पकड़ बना ले भाई, साइंस और हिस्ट्री पे पकड़ बना ले, सिलेक्शन तो कोई रोकेगा ही नहीं। सिलेक्शन तो कोई रोकेगा नहीं। और इस बार एक सीट लेने की जो मुहिम है, हम लोग जेपीएससी में भी एक सीट लेना है। सीट अवश्य लेंगे, सीट अवश्य लेंगे। यदि आप हिस्ट्री कर लिए, साइंस टेक कर लिए, ठीक है, और झारखंड स्पेशल कर लिए करंट अफेयर्स के साथ, कोई सिलेक्शन नहीं रुकेगा। यदि आपकी थोड़ी बहुत स्पेसिफिक जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है थोड़ी सी वीक है, तब भी इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा। उसमें हम लोग करंट अफेयर्स को, इकोनॉमिक्स को उसमें जोड़ के उसमें कर सकते हैं। पॉलिटी सबकी अच्छी होती है, 10 में से 8, 9 तक लोग मारते हैं। ज्योग्राफी तो अच्छी होती है, इसमें 70% एक्यूरेसी रेट्स होता है, तो बड़ी बात नहीं है। मिसलेनियस टॉपिक जो है वो भी हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत झारखंड राज्य का भी इसमें जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा जंग एकदम। यदि आप झारखंड स्पेशल है ना, स्पेशल कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं रुके। इसलिए झारखंड स्पेशल पे ज्यादा फोकस करना है, एकदम एक सीट ले लेनी है झारखंड में। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, समर्थन कीजिएगा। आपके समर्थन की सख्त आवश्यकता है मुझे, और मोटिवेशन भी मुझे मिलेगी आपके समर्थन से। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।